देखिया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता, मैं अपनी शमशीर साथ लेकर जाता। अमर सिंह, मैं मानता हूं कि कोई भी जुर्मी शाबूत छोड़कर नहीं जाता, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि खून करते समय किसी के खाने की आवाज मिली हो तो तू अपनी जान बचाने के लिए शमशीर छोड़कर यहां से भाग निकला, ये भी तो हो सकता है। महाराज, मेरी दौड़ सीमा पर और धुंधे पर दरबार में राजमाता की आराम गाह में कभी दाखिला नहीं किया। सैकड़ों दासियां पहरा गई, वहां राजमाता का खून हो गया। सोचिए बात है और इसमें कोई गरीबी दुश्मन है जो राजमाता के पास उठता बैठता है, उसका आना जाना है, उसी ने राजमाता का कत्ल किया। हुजूर, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दे। शिव हो जाओ बस। तुमसे बड़ा कर्मी कौन है? कौन है तुमसे बड़ा कर्मी? अरे माँ सभी कार्य करती थी बगैर तुम्हारे इशारे के, तुम्हारे सलाह के नहीं करते थे। और आज तुमसे बड़ा कर्मी कौन है अमर सिंह? जो भी राज का कार्य करना होता था तो माँ तुमसे सलाह लेती थी। आखिर मेरी माँ को बार बार तुमने क्या पाया अमर सिंह? और आज 24 घंटे का वक्त मांग रहे हो, किसी और का खून करना चाहते हो क्या? हम दोनों भाई के सर का साया छीन लिया, क्या हम दोनों भाई को भी मारना चाहते हो? महाराज, महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी। मैं 24 घंटे के अंदर इसी हवेली से उस कातिल को निकालूंगा। चुप हो जाओ अमर सिंह, 24 घंटे की बात कर रहा है, अब तुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। शिवाजी, ले जाओ खरीद कर इसे कैद बहुत पछताएंगे। कभी नहीं मार कर और वक्त मांग रहा है। हम दोनों भाई को भी मारना चाहता है भैया। उसने चाहता कि जिस तरह से माँ का मिटा दिया है उसी तरह से कमीने को आप फांसी की सजा दे दीजिए। फरवानी ने फांसी के रखे पर आज खूनी को यहाँ लाने के लिए कोई जगह नहीं है। चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। हम इतनी जल्द अभी फांसी की सजा नहीं सुना सकते, क्योंकि सेनापति अमर सिंह मेरी माँ को अपने माँ की समान मानता था, तो फिर उसने खून क्यों किया? भैया नहीं समझ पा रहे हैं, ये अमर सिंह नहीं है, ये बाहर से निकलने में कुछ और है। एक अंदर से जहरीला नाग है जो आग माँ को डसकर हम दोनों भाई के सर का साया छीन लिया है। अगर अमर सिंह को खून करना होता तो जसपाल सिंह को गिरफ्तार करके हमारे समझ कभी नहीं लाता। इसमें जरूर कुछ राज है। जब तक इसकी तहकीकात नहीं करेंगे, छानबीन करने के बाद तब हम इसे सजा सुनाएंगे। अभी इसे सजा नहीं सुना। शिवाही, उठाओ मेरी माँ की लाश को और हमारे अहले चमन में चलो। हम अपनी माँ पहले चमन में करेंगे। चलो अम्मा को
हो भाग्यात साले को मगर लग गया कोई का इल्जाम अमर सिंह में। वैसे लौंडा बहुत देखा है अब बोले महतारी का विरोध जाओ पहला लौंडा अबे सिपाही चम्मा उस औलाद को नहीं हुई तो फिर वो औलाद के साथ अपनी माता होगा। देख बुढ़िया गई काम से और सेनापति मसीह के खून का इल्जाम लग गया देवी सलाह हो लेकिन सिपाही नाहर सिंह ने अमर सिंह को सजा नहीं दिया। कहा कि अभी हम इसके विषय में तहकीकात करेंगे उसके बाद हम इसे सजा सुनाएंगे। लेकिन अगर मैं हर सिंह से सजा न दिया तो फिर मैं इसे खुद मौत की सजा दूंगा। लेकिन सिपाही इससे पहले अब हमें करना क्या है? हमें इससे पहले दिया हुआ वादा पूरा करना है। चलो हम करते हैं राम कली के बाद और अपना वादा पूरा करें। कामयाबी पाए या नहीं कोई बात नहीं आगे की इंतजार करती हो आने के बाद देखो कौन सी सब लेकर आते हैं क्या बात है बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे खुशियों के दिन ही आ गए हैं जाने मन क्या दिन अब आ गए हैं खुशियों के दिन त्योहारे। जैसा तुमने कहा वैसा मैंने कर दिया। बुढ़ा को मिला कर शेरा पदम सिंह के फोन का जाम लगा दिया गया सारा जेल की आज अच्छा किया बुढ़िया को मिटा दिया तो राजा बन कर लिया बुढ़िया का तो राम नाम सत्य कर दिया। अच्छा किया ऐसे माफ का फायदा है क्या माँ अपने औलाद को नहीं हुई तो औलाद कहाँ होगा? लेकिन जो वादा किया था तुमने अरे तो मैं पूरा नहीं हो जाने मन जरूर पूरा करेंगे। तो क्या इच्छा यही है मेरी जाने
की मां को सजा कर हम अपनी दुल्हन में आके आपके राजभवन ले। यह हाल है, ये जब सेंदूर मांग के भागे तो तुमका कमाए का खोए, तुमका 5 रुपया साले कमीने, मैंने तुम्हें लेकर दिया था रास्ते। मैं तो मन ही नहीं देखा यार, सिंधु देखा ब्याह करे सौरा सेंदूर लेके। अच्छा हाँ, कहाँ जा रहे हो बता? अरे मैं भरूंगा तुम नहीं, और क्या तुम अपने नालायक करेगा, तुम जाओ के अक्कल पे। आज हम एक बंधन में बन गए और हमें अपने भी कोई जुदा नहीं कर सकते। इसे चलो हम सकते हुए अपने राज भवन के लिए। चलो फिर मत कीजिए क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तो मुझसे भी नहीं। ब्याह हो जाए कहाँ बर्दाश्त हो, अबे तक बर्दाश्त हो जाता है, अब ससुरारी जाएगा। चले अभी और महबूब सनम तुझे मेरी कसम, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, के हाथ लगा दो मुझे कुछ हो की बात बताता हूँ, ये बहुत देरी की बात है। And I was pursuing education. जब मैं पढ़ाई कर रहा था, I got an English chapter में कोई एक रहता और उसका नाम था फेरी मैजिक वॉन्ड। मतलब पढ़ियों की जाति छोड़ी। जब उसके बारे में सुना और देखा, उसका मुख्य सारांश पढ़ा, मुझे तो पता चला कि परियों के पास एक मैजिक वॉन्ड होती है, एक जादुई छुरी होती है और इसके द्वारा वो सारे काम कर लेती है। भाई घर में जो कुछ चाहती है वो मारेगी। होने की देखा तो मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। मैंने कहा सब बिल्कुल नहीं है, कुछ चाहिए, बेकार है। वही से प्राणायाम से करना शुरू कर दिया। प्राणायाम एस्ट्रोरीडिंग मतलब परीक्षा करना शुरू कर दिया और मैंने कंटिन्यू 12 वर्ष तक परीक्षा की। और उस परीक्षा के दौरान मैंने बहुत बड़े बड़े महारथ हासिल कर। आई पुट माई लाइफ इन माई हैंड। मैंने अपनी जान को निकाल करके अपने जोड़े में डाल दिया। Now my can kill me only is my husband. और मेरी मौत नहीं हो सकती है मेरा बाल नहीं काटा जाएगा, मेरी मौत नहीं हो सकती। और दूसरा, मैंने एक मैजिक मेरा कंप्लीट किया है, जादुई शीशा। ये वो जादुई शीशा है जो मैं जापान में बैठ करके भी सारी दुनिया को देख सकता हूँ। कौन कहाँ और क्या कर रहा है सब कुछ देख सकता हूँ, निगरानी कर सकता हूँ। लेकिन ये सब होती हुई भी मैं कोई स्थान तक नहीं पहुंच पाया और न ही कोइयों की जादुई छड़ी को हासिल कर पाया। अब हमें इसके लिए दूसरा मार्ग अपनाना होगा और वो है हम अपने अघोरी देव को प्रसन्न करें।
शक्तिशाली राक्षस है। अगर ये चाहे तो साला धरती को ही ऊपर पकड़ सकते, अगर ये पैर पकड़ते तो साला जमीन से पानी निकल आए। सुन, मैंने तेरे को किसे याद किया है? तुम यहाँ से जाओ और किसी एक नौजवान लड़के को किडनैप कर लो और उसे उठा करके मेरे पास पहुंच जाओ। मैं इसकी पूरी जगह पर के पूरी देव को प्रसन्न करना चाहता हूँ। ये काम तुम्हें करना। जो मेरे आका का हुक्म, मैं अभी जा रहा हूँ और कोई नौजवान है कर लेके आ रहा हूँ। Oh God, you can go. मैं शहर की दुर्गंध को